नमस्कार साथियों, मैं आकाश भाग से आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य कोचिंग क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात कर लेते हैं रेडियो के आविष्कार की। रेडियो का आविष्कार किस प्रकार से हुआ। रेडियो के आविष्कार में सबसे पहला श्रेय किनको जाता है। रेडियो के आविष्कार में किन किन लोगों का योगदान है। रेडियो का आविष्कार विज्ञान के नए नए आविष्कारों का मानव जीवन को सुखमय बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान है। रेडियो का आविष्कार भी इनमें से एक है। रेडियो के सेट पर जब कोई समाचार या संगीत कार्यक्रम सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और मन में बहुत सी छवियां बनने लग जाती है। तो आज हम चलो रेडियो पर चर्चा करते हैं। 24 दिसंबर 1906 की शाम को कनाडा वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेराडे ने जो अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर पर तैर रहे तमाम जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटर ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना। वह दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। लेकिन एक से अधिक रेडियो को एक से अधिक संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में हुई थी। ली द फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड जैसे लोगों ने इसके बाद रेडियो प्रसारण के प्रयोग करने शुरू कर दिए। तब तक रेडियो का प्रयोग नौसेना तक ही सीमित था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौजी के लिए रेडियो प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया। रेडियो की विशेषताओं की आज हम बात कर लेते हैं। उस दौर की बात करें तो रेडियो की विशेषता इस प्रकार से बहुत सारी है। रेडियो में आप आवाज और ध्वनि को सुन सकते हो। वो श्रोता वर्ग की छवि अपने दिमाग में बनाने के लिए वो रेडियो आपको प्रेरित भी करता है। जब कोई श्रोता किसी कार्यक्रम को सुनता है तो उसे दृश्यमान रूप से सोचने लगता है। जो रेडियो लेखन और जो कमेंटेटर होते हैं ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे सुनने वाला श्रोता उसे महसूस कर सके और उसकी अच्छे से छवि बना सके। अगर शब्दों का सही से चुनाव किया जाए तो किसी भी विषय को समझने और किसी विशेष अवसर को यादगार बनाने जा सकता है। रेडियो प्रत्येक गांव, कस्बे, शहर, देश में एक समय में लाखों लोगों तक संदेश सूचनाएं पहुंचा सकता है। प्रिंट मीडिया में स्थान की बाध्यता रहती है और रेडियो में केवल समय की बाध्यता रहती है। रेडियो प्रसारण की गति बहुत तेज है और रेडियो अपनी श्रेणी के किसी भी माध्यम की तुलना में तीव्र है। यह न केवल हमें तीव्र गति से सूचनाओं से रूबरू करवाता है बल्कि किसी भी घटना से तेजी से जोड़ने का कार्य भी करता है। किसी भी अन्य संचार माध्यम से रेडियो की तुलना की जाए तो यह बहुत ही सस्ता है और ये किसी की भी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। पहला रेडियो स्टेशन 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाइब्रिड इलाके में पहला स्टेशन शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस को खबर लग गई और इस रेडियो स्टेशन को बंद करा दिया गया। एक साल बाद ली द फॉरेस्ट ने 1919 में सैन फ्रांसिस्को शहर में एक और रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया गया। नवंबर 1920 में नौसेना के रेडियो विभाग में काम कर चुके फ्रैंक कोनार्ड को दुनिया में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति दी। कुछ ही सालों में देखते ही देखते पूरी दुनिया में सैकड़ों रेडियो स्टेशन ने काम करना शुरू कर दिया। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत 1923 में हुई। इसके बाद में BBC और CBS जैसे सरकारी स्टेशनों की शुरुआत भी हुई। नवंबर 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया। भारत और रेडियो 1927 तक भारत में ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी और 1896 में भारत सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गए। 1939 में रेडियो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारत में भी रेडियो के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ट्रांसमीटरों के
सरकार के पास जमा करने के आदेश दे दिए गए। नरीमन प्रिंटर उन दिनों में बॉम्बे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बाईकुला के प्रिंसिपल थे। उन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग की शिक्षा पाई थी। लाइसेंस रद्द होने की खबर सुनते ही उन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमीटरों को खोल दिया और उसके पुर्जों को अलग अलग स्थानों पर छुपा दिया। इसी बीच गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। गांधी जी से लेकर तमाम नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए और प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। कांग्रेस के कुछ नेताओं के अनुरोध पर नरीमन प्रिंटर ने अपने ट्रांसमीटर के पुर्जे फिर से एकजुट किए और माइक जैसे कुछ सामान की कमी थी वो शिकागो रेडियो के मालिक नानक मोटवानी की दुकान से मिल गए और मुंबई चौपाटी के CU बिल्डिंग के 27 अगस्त 1942 के नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में रेडियो का कैसा माहौल था? स्वतंत्रता के पश्चात से ही 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार में था। धीरे धीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुंच के साथ इसका विकास हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही थी। आज आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन है और उसकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। रेडियो का दुरुपयोग न हो इसलिए सरकार ने इसे चलाने की अनुमति आम जनता को नहीं देना चाहती थी। इसी बीच आम जनता को रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता गया। 1995 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। वर्ष 2002 में एनडीए सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को केबल रेडियो स्टेशन की अनुमति दी और 16 नवंबर 2006 को यूपीए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं के रेडियो स्टेशन खोलने की इजाज़त दी।